अध्याय 6 भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद। महमूद गजनवी के मंत्री अल उतबी ने भारत अभियान पर लिखा। बादलों की काली घटाओं के बीच तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और खून के झरने बह रहे थे। अल्लाह के बंदों ने दुश्मनों को हराया था। मुसलमानों ने अल्लाह के दुश्मन काफिरों से बदला लिया, उनमें से 15,000 को मार डाला। उन्हें जानवरों और शिकारी पक्षियों का भोजन बना दिया। अल्लाह ने अपने बंदों को इतनी लूट भी प्रदान की जो सीमा और गणना से परे थी, जिसमें 5 लाख दास, सुंदर पुरुष और स्त्रियां शामिल थीं। इसी अभियान पर अलबरूनी लिखता है, सुल्तान महमूद ने हिंद की शोहरत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वहां ऐसे कारनामे किए जिससे हिंदू धूल के कणों के समान चारों ओर बिखर गए। यही कारण है कि हिंदू वैज्ञानिक, पंडित और विद्वान हमारे द्वारा जीते गए देश के उन हिस्सों से बहुत दूर भाग गए हैं जहां हमारे हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे कश्मीर, बनारस और अन्य स्थान। मिस्र का सूफी शमसुद्दीन तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा हिंदुओं के दमनकारी शोषण पर लिखता है कि उसने हिंदुस्तान को ऐसा लूटा कि हिंदू महिलाएं और बच्चे मुसलमानों के दरवाजों पर भीख मांगने लगे थे। 8वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास 2 क्रमिक विदेशी शासनों से चिन्हित रहा है, इस्लामी और ब्रिटिश। इस्लामी आक्रमण और शासन 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर कब्जा करने के साथ शुरू हुआ और 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक कब्जा वास्तव में 1757 में शुरू हुआ और 1947 में समाप्त हुआ। बगदाद के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के निर्देशन और दमिश्क के खलीफा अल वालिद के आशीर्वाद से कासिम ने 712 में भारत पर इस्लामी विजय और शासन का उद्घाटन किया। मुस्लिम शासकों ने अंततः 1590 के दशक में मुगल सम्राट अकबर के अधीन भारत पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। औरंगजेब 1658-1707 के शासनकाल में भारत पर मुस्लिम नियंत्रण कुछ और बढ़ा। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार ने इस्लामी शासन के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। जब मैसूर के टीपू सुल्तान, अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक 1799 में पराजित हुए, तो भारत में मुस्लिम शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1850 में पंजाब के विलय के साथ ही भारत के अधिकांश हिस्से वस्तुतः ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। 1857 के सिपाही विद्रोह तक ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों ने मुस्लिम शासकों को कठपुतली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बनाए रखा। 1858 में प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए चलाए गए एक लंबे अभियान के बाद ब्रिटिश शासकों ने अंततः 26 जनवरी 1947 को भारत पर अपनी संप्रभुता त्याग दी और उसी वर्ष 14-15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। कई शताब्दियों के विदेशी प्रभुत्व के बाद एक स्वतंत्र उपमहाद्वीप, यद्यपि 2 राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित होकर अंततः पहली बार उभरा, जो अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था। आश्चर्यजनक रूप से भारत में 2 विदेशी शासनों में से केवल एक ब्रिटिश शासन को ही औपनिवेशिक कहा जाता है और उपमहाद्वीप तथा अन्यत्र के इतिहासकारों, विद्वानों और नागरिकों द्वारा उसकी निंदा की जाती है। इस्लामी शासन के उस अंधकार में विनाशकारी और उससे भी लंबे काल को छिपाने का एक सचेत और सुविचारित प्रयास किया गया है। विचित्र रूप से अधिकांश प्रमुख आधुनिक इतिहासकारों और लेखकों ने इस्लामी शासन को सकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया है। यह आधुनिक इतिहास लेखन का प्रमुख विषय बना हुआ है, न केवल इस्लामी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बल्कि हिंदू भारत में भी। उपमहाद्वीप के लोगों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को लगातार 190 साल के ब्रिटिश शासन और उसके क्रूर तथा आर्थिक शोषणकारी होने की कहानियां सुनाई जाती है। लेकिन इस्लामी आक्रमणों और मुस्लिम शासन के उससे भी लंबे काल की स्पष्ट रूप से अधिक क्रूरता, शोषण और अन्याय का यदि कभी उल्लेख भी किया जाता है, तो शायद ही कभी किया जाता है। जब भारत में मुस्लिम शासन की चर्चा होती है, तो इसे आमतौर पर सकारात्मक, लाभकारी और यहां तक कि गौरवशाली भी बताया जाता है। उदाहरण के लिए, नेहरू, जो भारत में इस्लामी अत्याचारों को छिपाने में सबसे आगे थे, कहते हैं, इस्लाम भारत में प्रगति का एक तत्व लेकर आया। भारत की भविष्य की स्थिरता उसकी विशाल मुस्लिम आबादी में बढ़ती कट्टरपंथ, असहिष्णुता और उग्रवाद के कारण लगातार खतरे में है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जो अब भारत के भविष्य को प्रभावित नहीं करता, को अक्सर भारतीय विमर्श में एक राक्षसी खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस्लामी शासन के हानिकारक प्रभावों के बारे में तथ्यात्मक जांच और चर्चा अब तक भारत में चुप्पी या इनकार की नीति या वस्तुतः वर्जित विषय में लिपटी रही है। कुलीन इतिहासकार, बुद्धिजीवी और लेखक इस्लामी विजय के वास्तविक परिणामों को स्वीकार करने से कड़ा इनकार करते हैं,
जबकि ब्रिटिश शासन के हर नकारात्मक विवरण की गहनता से जांच करते हैं ऐसे विवरण जो भारत के भविष्य के लिए महत्वहीन है। जहां एक ओर वे ब्रिटिश शासन के स्थायी नकारात्मक प्रभाव की निंदा करने में मुखर हैं, वहीं दूसरी ओर इस्लामी शासन के संबंध में वे एक अजीबोगरीब चुप्पी या नकार का सहारा लेते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मार्क्सवादी झुकाव वाले हिंदू पृष्ठभूमि के कई इतिहासकारों ने भी अपने मुस्लिम समकक्षों के साथ मिलकर इस्लामी शासन और उसकी विरासत की एक शानदार गुलाबी तस्वीर पेश की है। हालांकि ये दृष्टिकोण उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों और इतिहासकारों द्वारा छोड़े गए विशाल अभिलेखीय साक्ष्यों के प्रति जानबूझकर उपेक्षा दर्शाता है। महाद्वीपों में अतीत के यूरोपीय औपनिवेशिक शासन की इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा इस हद तक कड़ी निंदा की गई है कि अधिकांश यूरोपीय अतीत के औपनिवेशिक अपराध बोध से ग्रस्त शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने पूर्वजों के कुकर्मों को खुलकर स्वीकार करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति यह पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ, इस बारे में इब्न वराक लिखते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के शुरुआती उत्साहपूर्ण दिनों के बाद भारतीय इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी इतिहास की बाढ़ ला दी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य में कोई सुधारात्मक विशेषता नहीं पाई गई। बाद में 1960 और 1970 के दशक में नए देश की हर बुराई, हर असफलता, हर कमी का कारण अंततः ब्रिटिश उपस्थिति का काल, ब्रिटिश शोषण माना गया। लेकिन इस्लाम के रक्तरंजित विस्तारवादी आक्रमण और शासन मध्य पूर्व से लेकर भारत, यूरोप और अफ्रीका तक को ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर मुसलमान गर्व कर सकते हैं, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इब्न वराक दुखी होकर कहते हैं। उदाहरण के लिए इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC के महासचिव तुर्की के एकमेल-ए-दीन एहसानोलू औपनिवेशिक अतीत में यूरोप में इस्लाम के योगदान के आधार पर तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने की मांग करते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा, हमारा तर्क है कि इस्लाम यूरोप के संस्थापक तत्वों में से एक है। ओटोमन्स ने बाल्कन में 5 शताब्दियों तक शासन किया और एंडलूसिया में मुस्लिम शासन 8 शताब्दियों तक चला। इस्लाम को यूरोप में एक बाहरी तत्व नहीं माना जा सकता। ये यूरोपीय सभ्यता के संस्थापक तत्वों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि आज का भारत ब्रिटिश योगदान के बिना असंभव है। शिक्षा से लेकर प्रशासन तक, शासन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, किसी ब्रिटिश राजनेता द्वारा भारत में ब्रिटेन के योगदान पर इसी तरह का बयान निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा करेगा। इस समय जब भारत की भविष्य की सुरक्षा और स्थायित्व को इस्लामी आतंकवादियों, चाहे वे देशी हो या विदेशी, से गंभीर चुनौती मिल रही है, भारत में इस्लामी आक्रमण और उसके बाद के मुस्लिम शासन का एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मुस्लिम बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा इस्लामी आतंकवादी खतरों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है। यह अध्ययन उपमहाद्वीपीय भारत में इस्लामी शासन के अधिकांशतः अछूते प्रभाव और उसकी निरंतर विरासत का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। इस बात पर फिर से जोर देना अनावश्यक है कि भारत में इस्लामी शासन उतना ही साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक था जितना कि ब्रिटिश शासन। इस्लामी विजय और शासन। भारत में आधुनिक इतिहास लेखन का एक केंद्रीय विषय यह है कि ब्रिटिश आधिपत्य से पहले मुसलमानों और हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों के बीच गहरा सद्भाव, शांति और भाईचारा था। भारत में सत्ता हथियाने के बाद ब्रिटिश शासकों ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच वैमनस्य पैदा किया, जो आज भी भारत के लिए अभिशाप बना हुआ है। यदि प्रमुख मुस्लिम इतिहासकारों और शासकों द्वारा छोड़े गए ऐतिहासिक अभिलेखों पर नजर डालें, तो ये दावा कि अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न किए जाने से पहले हिंदू मुस्लिम वैमनस्य कभी अस्तित्व में नहीं था, सच्चाई से कोसों दूर प्रतीत होता है। दुर्भाग्य से अपरिहार्य सत्य ये है कि इस्लामी आक्रमणकारियों के भारत में कदम रखने के बाद से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव लगभग न के बराबर रहा। आइए सदियों से चले आ रहे मुस्लिम आक्रमणों और शासन के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों के इतिहास का विश्लेषण करें। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। कुरान और सुन्नत, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, के आदेशों से प्रेरित होकर हज्जाज ने कासिम को 6000 सैनिकों की एक सेना के साथ भारत भेजा और उसे निर्देश दिया कि वो अपनी विजय के दौरान सभी स्वस्थ पुरुषों को मार डाले और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना ले। सिंध में देवल पर कब्जा करने के बाद कासिम की सेना ने 3 दिनों तक निवासियों का कत्लेआम किया। ब्राह्मणबाद में हथियार रखने की उम्र के 6000 से 16000 पुरुषों का वध किया गया। मुल्तान में हथियार रखने की उम्र के सभी पुरुषों को मारने का आदेश दिया गया। चचनामा में दर्ज है कि रावल में कासिम के सफल आक्रमण से 60,000 गुलाम मिले। सिंध में अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान कासिम ने हजारों भारतीय रक्षकों का कत्लेआम किया और उनकी महिलाओं और बच्चों को बड़े पैमाने पर, कुल मिलाकर कुछ लाख, गुलाम बनाया।
इसके अलावा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, मूर्तियों और प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और उनकी जगह मस्जिदें बना दी गई। हिंदू प्रतिष्ठानों, मंदिरों और महलों की लूट से भारी मात्रा में लूट का माल मिला। लड़ने योग्य सभी पुरुषों की हत्या करने का आदेश दिया गया। चचनामा में अंकित है कि रावर में कासिम के सफल हमले में 60,000 लोग बंदी बनाकर दास बनाए गए थे। सिंध में अपने 3 वर्ष के काल में कासिम ने मातृभूमि की रक्षा कर रहे दसियों हजार भारतीयों को मार डाला और व्यापक स्तर पर सैकड़ों हजार की संख्या में उनकी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया। इसके अतिरिक्त मंदिर ध्वस्त किए गए, शास्त्रों व धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और उनके अवशेषों पर मस्जिद खड़े कर दिए गए। हिंदू प्रतिष्ठानों, मंदिरों और महलों की लूटपाट से बड़ी मात्रा में लूट का माल खुम्स मिला। सुल्तान महमूद का अभियान। सुल्तान महमूद ने उत्तरी भारत 1000-1027 AD में 17 बार हमला किया और लूटपाट किया। उसने कासिम के नरसंहार और विध्वंस के बड़े कारनामों को और अधिक उग्रता व परिमाण में आगे बढ़ाया। एक के बाद एक हमलों में सुल्तान महमूद निर्ममता से वयस्क पुरुषों का नरसंहार किया करता था, हजारों लाखों की संख्या में उनकी स्त्रियों व बच्चों को दास बनाता था और जो कुछ भी मिलता था उसे लूट लेता था, अपने कब्जे में कर लेता था। उत्तर पश्चिम भारत में 1001-02 में उसके हमले के बारे में अल-उद्बी ने लिखा है। बादलों की काली घटाओं के बीच तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी और खून के झरने बह रहे थे। अल्लाह के बंदों ने दुश्मनों को हराया था। मुसलमानों ने अल्लाह के दुश्मन काफिरों से बदला लिया, उनमें से 15,000 को मार डाला। उन्हें जानवरों और शिकारी पक्षियों का भोजन बना दिया। अल्लाह ने अपने बंदों को इतनी लूट भी प्रदान की जो सीमा और गणना से परे थी, जिसमें 5 लाख दास, सुंदर पुरुष और स्त्रियां शामिल थीं। इसी अभियान पर अल-बरूनी लिखता है, सुल्तान महमूद ने हिंद की शोहरत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वहां ऐसे कारनामे किए जिससे हिंदू धूल के कणों के समान चारों ओर बिखर गए। यही कारण है कि हिंदू वैज्ञानिक, पंडित और विद्वान हमारे द्वारा जीते गए देश के उन हिस्सों से बहुत दूर भाग गए हैं जहां हमारे हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे कश्मीर, बनारस और अन्य स्थान। 1008 में नागरकोट, कांगड़ा पर कब्जे के समय उसे 7 करोड़ दिरहम मूल्य के सिक्के और सोने व चांदी के 700 सिल्लियों के साथ ही बहुमूल्य पत्थर और कढ़ाई किए हुए वस्त्र मिले थे। अल-उद्बी लिखता है, सुल्तान महमूद इस्लाम के मानक को रोकने और मूर्ति पूजा को नष्ट करने के उद्देश्य से 1011 में थानेसर पर हमला करने के लिए निकला। वहां हुए संघर्ष में काफिरों का इतना रक्त बहा कि जल की शुद्धता की तो बात ही छोड़िए, उनका रंग तक ऐसा बदल गया कि लोग वो जल पी नहीं सकते थे। सुल्तान इतना लूट का माल लेकर लौटा कि उसे गिनना असंभव था। अल्लाह का महिमामंडन हो कि उसने इस्लाम और मुसलमानों को इतना सम्मान प्रदान किया। अल-उद्बी आगे लिखता है, कन्नौज की विजय में वहां के लोगों ने या तो इस्लाम स्वीकार कर लिया या फिर इस्लामी तलवार का भोजन बनने के लिए उनके विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। उसने इतना लूट का माल और बंदी अर्थात दास व धन एकत्र किया था कि उसके लोग गिनते गिनते थक जाते, पर पूरा न गिन पाते। अल-उद्बी लिखता है, वहां के अधिकांश निवासी भाग गए और अपनी भूमि से दूर अभागी विधवाओं व अनाथों की भांति छिन्न भिन्न हो गए। इस प्रकार उनमें से अनेक लोग बचकर निकल पाए और जो नहीं भागे उनकी हत्या कर दी गई। सुल्तान ने एक ही दिन में सभी 7 किलों पर कब्जा कर लिया और अपने जिहादियों को उनमें लूटपाट करने और लोगों को बंदी बनाने के लिए छोड़ दिया। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि महमूद के दरबार के अल-बरूनी ने हिंदुस्तान पर उसके हमले का चित्रण करते हुए कहा है कि इससे देश की समृद्धि का पुनर्तः नाश हो गया था और स्थानीय निवासियों पर उसकी बर्बरता ऐसी थी कि हिंदू चारों दिशाओं में बिखरे हुए धूल के कण के समान हो गए थे तथा हिंदुओं के मन में सभी मुसलमानों के प्रति अपार घृणा भर गई थी। भारत में महमूद के हमले पर नेहरू लिखता है, वो पूरे उत्तर में आतंक का पर्याय बन गया था। अधिकांश मुसलमान उसकी प्रशंसा करते हैं, अधिकांश हिंदू उससे घृणा करते हैं। नेहरू आगे लिखता है, महमूद के हमलों और नरसंहार के बाद उत्तर भारत में इस्लाम बर्बर क्रूरता और विनाश से जुड़ गया। गोरी के हमले। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में मोहम्मद गोरी के हमलों से भारत में आई इस्लामी जीत की तीसरी लहर और विस्तार ने अंततः 1206 में भारत में इस्लामी शासन की नींव रख दी। फारसी इतिहासकार इसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में अजमेर पर मोहम्मद गोरी की जीत के बारे में लिखा है कि गिड़गिड़ा रहे 1 लाख हिंदू जहन्नुम की आग में समा गए और हमलावरों को इतना अधिक लूट का माल और धन मिला कि उसे देखकर आप कह उठते कि समुद्र और पहाड़ों के गुप्त खजाने खुल गए हैं। सुल्तान गोरी दिल्ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और जंग के मैदान में रक्त का फव्वारा बहा उठा। निजामी लिखता है, मोहम्मद गोरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के 1193 के अलीगढ़ अभियान में तलवार की धार पर उन्हें हिंदुओं जहन्नुम की आग में भेज दिया गया।
इतना भयानक नरसंहार हुआ कि उनके सिरों के ढेर से 3 ऊंचे टीले बन गए और उनके धड़ जानवरों के भोजन बन गए। वो क्षेत्र मूर्तियों व मूर्ति पूजा से मुक्त कर दिया गया और कुफ्र की नींव नष्ट कर दी गई। निजामी कहता है, ऐबक के बनारस अभियान में, जो हिंद देश का केंद्र था, यहाँ उन्होंने लगभग 1,000 मंदिरों का विध्वंस किया और उन पर मस्जिदें खड़ी कर दी और शरिया लागू कर दी गई तथा मजहब की नींव स्थापित की गई। जनवरी 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात की राजधानी नाहरवाला पर हमला करने के लिए निकला और तलवार से 50,000 काफिरों को जहनुम भेज दिया गया। मारे गए लोगों के ढेर से पहाड़ और मैदान एक ही तल में आ गए और 20,000 से अधिक दास एवं अगणित संख्या में पशु विजेताओं के हाथ आए। 1202 में कलिंजर के अभियान में ऐबक की बड़ी उपलब्धि पर निजामी लिखता है, मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया था और अजान देने वालों के स्वर ऊंचे गगन में गुंजायमान हो रहे थे तथा मूर्ति पूजा का नाम मिटा दिया गया था। निजामी ने आगे लिखा है, 50,000 हिंदुओं के गले में दास्ता का पट्टा तान दिया गया और मैदान हिंदुओं के शवों से पट गए। गोरी के हमले पर नेहरू लिखता है, ये मुसलमान भयानक और क्रूर थे। छोटे मुस्लिम हमलों का पहला प्रभाव दक्षिण की ओर लोगों के पलायन के रूप में आया। जब नए नए हमलावर आते रहे और उन्हें रोका नहीं जा सका, तो दक्ष शिल्पियों और विद्वानों का समूह दक्षिण भारत की ओर चला गया। अभागे हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार, दास्ता और बड़ी संख्या में बलात् धर्म परिवर्तन, असंख्य हिंदू मंदिरों को विध्वंस करके उनके स्थान पर मस्जिद खड़ा करने, उनके धन की व्यापक लूटपाट और हरण के ये उदाहरण कोई इक्का दुक्का नहीं थे, अपितु अधिसंख्य विजयों और जंगों में ऐसा होना मानक व्यवहार था और पूरे इस्लामी शासन में भारत में हिंदुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शासन 1296-1316 और मोहम्मद शाह तुगलक 1325-1351 भारत में काफिरों को सताने वाले सबसे बड़े आतताई थे। दिल्ली के सुल्तानों में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351-88 सबसे दयालु था। मुसलमान, चाहे उसके पक्ष के हों या शत्रु पक्ष के, खतरे में हो तो फिरोज शाह बड़ा चिंतित होता था। वैसे सिराज अफीफ में लिखा है कि बंगाल के उसके अभियान में मारे गए बंगाली हिंदुओं के सिर गिने गए और 1,80,000 से अधिक सिर मिले। सभी आरंभिक मुस्लिम शासकों ने ब्राह्मणों को जजिया भुगतान से छूट दे रखी थी, किंतु कट्टर मजहबी मुसलमान सुल्तान फिरोज ने यह सोचकर कि ऐसा करना मजहबी भूल है और यह कि ब्राह्मण मूर्ति पूजा के कोष्ठ की मुख्य कुंजी है, उन पर भी जजिया लगा दिया। उसने कठोरता से मूर्ति पूजा का दमन किया और अनेक हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया। उसने अपने राज्य में गुप्तचर लगा दिए जो उसे मूर्ति पूजा और मंदिरों के निर्माण की सूचना देते थे। उसने हिंदू मंदिरों के विध्वंस और पुजारियों की हत्या की अनेक घटनाओं को लिखा है। अपने संस्मरण फुतुहत-ए-फिरोज शाही में ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है, हिंदुओं ने अब नगर में और इसके आसपास मूर्ति मंदिर खड़े कर लिए थे। ये रसूल के उस कानून के विरोध में था जो ये कहता है कि ऐसे मंदिरों को सहन न किया जाए। अल्लाह के मार्गदर्शन में मैंने उन भवनों को तोड़ दिया और कुफ्र के उन नेताओं के प्राण ले लिए जो दूसरों को ऐसी भूल व रीति पर चलने के लिए बहका रहे थे, तथा जब तक ये कुरीति पूर्णतः समाप्त न हो गई, मैं कोड़े मरवाता रहा, दंड देता रहा। एक और घटना में उसे सूचना मिली कि हिंदुओं ने कोहना गांव में एक मंदिर बना लिया है। वे लोग उसमें एकत्र हुए हैं और अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो लिखता है, मैंने आदेश दिया कि ऐसी दुष्टता कर रहे लोगों के अगुवा लोगों के इस विकृत व्यवहार का सार्वजनिक रूप से ढिंढोरा पीटा जाए और महल के मुख्य द्वार के सामने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। मैंने ये भी आदेश दिया कि काफिरों के शास्त्रों, मूर्तियों और पूजा में प्रयुक्त पात्रों आदि को सार्वजनिक रूप से जला दिया जाए। धमकी और दंड देखकर अन्य हिंदू थम गए और इसे सबके लिए चेतावनी समझा कि किसी मुसलमान देश में कोई जिम्मी धिम्मी इस प्रकार के दुष्ट व्यवहार नहीं कर सकता है। अब्दुल कादिर बदाऊनी ने लिखा है, मध्य भारत के गुलबर्गा और बीदर के स्वतंत्र बहमनी सुल्तान प्रतिवर्ष लाख हिंदू पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की हत्या को सराहनीय कार्य मानते थे। फरिश्ता में लिखा है, दक्षिणी सल्तनत का ये नियम था कि एक मुसलमान की मृत्यु के बदले लाख हिंदुओं की हत्या की जाए। इसी का परिणाम था कि जब राजा देवराय द्वितीय ने एक युद्ध में 2 मुसलमान जिहादियों को पकड़ लिया, तो सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमनी द्वितीय 1436-58 ने सौगंध ली कि यदि देवराय द्वितीय ने उन जिहादियों के प्राण लिए, तो वह एक जिहादी के बदले 1-1 लाख हिंदुओं को मारेगा। यद्यपि राजा देवराय ने उन मुस्लिम बंदियों को मुक्त कर दिया था। अमीर तैमूर ने अपने संस्मरण मलफूजात-ए-तैमूरी में लिखा है कि उसने काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने के अपने इस्लामी कर्तव्य को पूरा करने के लिए भारत पर हमला किया था,
जिससे कि जिहाद में वह गाजी काफिरों को मारने वाला बने या शहादत प्राप्त करे। दिल्ली पर अपने लेके ठीक पहले बड़ी संख्या में बंदियों की हत्या किए जाने के आदेश दिसंबर 1398 में उसने लिखा था। जब यह आदेश इस्लाम के गाजियों तक पहुंचे तो वे अपनी तलवारें निकाल लें और अपने बंदियों की हत्या कर दें। उस दिन 1 लाख काफिर मूर्ति पूजक काट डाले गए। औरंगजेब के समय इस्लामी शासन के उत्तरार्ध में बादशाह औरंगजेब शासन 1658-1707 के इस्लामी शासन में भारत ने व्यापक स्तर पर हिंदू मंदिरों, विद्यालयों का विध्वंस और काफिरों, हिंदुओं, सिखों आदि का नरसंहार देखा। उसके आधिकारिक वृत्तांत मां असर आलमगीरी के अनुसार 1669 में बादशाह को पता चला कि मूर्ख ब्राह्मणों में अपने विद्यालयों और विद्यार्थियों व शिक्षार्थियों में तुच्छ पुस्तकों को पढ़ाने की प्रवृत्ति है और वहां वो जो शैतानी ज्ञान देते हैं उसे लेने के लिए दूर दूर से मुसलमान और हिंदू दोनों आते हैं। इसलिए क्रुद्ध औरंगजेब ने सभी प्रांतीय गवर्नरों को काफिरों के विद्यालयों और मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे कठोरता से मूर्ति पूजा की शिक्षा व प्रथा पर पुनर्तः रोक लगाएं। हिंदुओं को सम्मान का कोई प्रतीक लगाने, हाथी पर चढ़ने आदि की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ा बोझ गैर मुसलमानों पर 1679 में थोपा गया जजिया कर था। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने में अग्रणी था। उसने उनमें से हजारों मंदिरों को दहा दिया। मां असीर आलमगीरी में केवल एक वर्ष 1679 में मंदिरों को लूटने और तोड़ने का जो विवरण दिया गया है वो अचंभित करने वाला है। जोधपुर से खान जहान बहादुर अपने साथ कई गाड़ियों में मूर्तियां भरकर पहुंचा। ये मूर्तियां उन मंदिरों की थी जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, जिससे कि मुसलमान आते जाते उनको पैरों के नीचे कुचल सके। जब शहजादा मोहम्मद आजम और खान जहान बहादुर मूर्ति पूजकों के मंदिरों के ध्वंस के लिए उदयपुर की ओर बढ़े तो कोई 20 राजपूत राजकुमारों ने उन मंदिरों की रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया और उन उन्मादियों को जहनुम भेज दिया गया तथा अब मंदिर धराशायी हो चुका था और अग्रदूतों ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने उड़ीसागर के राणा द्वारा निर्मित 3 मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इस अभियान से वापस लौटते समय हसन अली खान ने बताया, महल के समीप स्थित मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के 120 अन्य मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। औरंगजेब चित्तौड़ की ओर बढ़ा, जहां 63 मंदिर ढहा दिए गए। अम्बेर के देव मंदिरों के विध्वंस के आदेश को पूरा करने के बाद अबू तुराब ने बताया कि इन मंदिरों में से 63 का ध्वंस करके वहां भूमि समतल कर दी गई है। औरंगजेब के आदेश से 1679 में ही 200 हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उसके 50 वर्ष के शासन में कितने मंदिरों का विध्वंस किया गया होगा। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उसके शासन में लगभग 5000 मंदिर तोड़े गए। मंदिरों की रक्षा करने वालों को भी मिटाया गया। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह तक को नहीं छोड़ा। उसने हिंदू धर्म में रुचि दिखाने के कारण दारा शिकोह को मुर्तद अर्थात इस्लाम छोड़ने वाला घोषित कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर जी को उनके 2 सहयोगियों के साथ मार डाला था, क्योंकि वे कश्मीरी हिंदुओं के बलात् धर्मांतरण पर आपत्ति कर रहे थे। 1738 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लगभग 200,000 लोगों की हत्या की। वो हजारों सुंदर लड़कियों सहित बड़ी संख्या में दास और बड़ी मात्रा में लूट का माल लेकर गया। भारतीय दर्शन, धर्म, इतिहास और कला से संबंधित फ्रेंच विद्वान अलैन डैनियलो ने दिल्ली पर नादिर शाह के हमले का वर्णन करते हुए लिखा है, 1 सप्ताह तक उसके जिहादी प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करते रहे, सब कुछ तहस नहस करते रहे और लूटते रहे तथा गांव के गांव मिटा दिए। स्थिति यह थी कि जो लोग जीवित बच भी गए होंगे, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा होगा। वो अपने साथ बहुमूल्य फर्नीचर, कलाकृतियां, घोड़े, कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर ईरान वापस लौट गया। ये लूट का माल इतना विशाल था कि विजय के बाद वापस लौटने पर नादिर शाह ने 3 वर्ष तक ईरान में कोई कर नहीं लगाया। भारत में मुसलमानों द्वारा हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धार्मिक संस्थाओं का जितना विनाश किया गया, वैसा उदाहरण विदेशियों द्वारा जीते गए किसी और देश में विरले ही मिलता है। अधिकांश घटनाओं में मंदिर का विध्वंस करने के बाद उसमें रखी मूर्तियां और धन उठा ले जाया जाता था, जबकि ध्वस्त मंदिर के अवशेषों का उपयोग प्रायः वही मस्जिद बनाने में किया जाता था। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत मस्जिद उस क्षेत्र के 70 मंदिरों के विध्वंस से निकली सामग्री से बनाई गई थी। अमीर खुसरो और सुल्तान फिरोज तुगलक ने आनंद लेते हुए बताया है कि उन मंदिरों और मठों के पुजारियों को सामान्यतः काट डाला जाता था।
मुस्लिम हमलावरों और शासकों की क्रूरता, असभ्यता और वहशीपन का ये विशद विवरण उस समय के अग्रणी मुस्लिम इतिहासकारों के अभिलेखों में ही मिलता है। इन इतिहासकारों ने सामान्यतः इन विनाशकारी बर्बरता और विध्वंस को सुखद मजहबी अभिमान के साथ लिखा है। मंदिरों का विध्वंस करने को लेकर मुस्लिम हमलावरों और शासकों में उत्साह के बारे में फ्रांसिस वाटसन ने लिखा है। अपने मन मस्तिष्क में हिंदुस्तान के मूर्ति पूजकों के प्रति विष भरे हुए मुसलमानों ने बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसका उल्लेख तत्कालीन समय के मुस्लिम वृत्तांत लेखकों व अन्य ने किया है। बहुत से मंदिरों को केवल क्षति पहुंचाई गई, पर वे खड़े रहे। किंतु बड़ी संख्या में अर्थात सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन्हें टूटे पत्थरों के टुकड़ों में रूपांतरित कर दिया गया। प्राचीन नगरों वाराणसी और मथुरा और उज्जैन और महेश्वर, ज्वालामुखी और द्वारका में एक भी मंदिर ऐसा नहीं बचा जो पूरा हो या उसी स्वरूप में अक्षत हो जैसे कि प्राचीन काल में था। यहाँ तक कि मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक सदाशय कहे जाने वाले और सबके विचार में प्रबुद्ध माने जाने वाले अकबर ने चित्तौड़ 1568 में आत्मसमर्पण करने वाली 30,000 हिंदू जनता के नरसंहार का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने राजपूत राजकुमारों का समर्थन किया था। जब घेराबंदी में 8,000 राजपूत सैनिक मारे गए तो उनकी स्त्रियों ने शील हरण और यौन दास्ता से बचने के लिए जलती आग में कूदकर प्राण दे दिए। कुछ कहते हैं कि ऐसी 8,000 स्त्रियां थीं जिन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया गया था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, बादशाह जहांगीर ने लिखा है कि उसके पिता प्रबुद्ध दयालु हृदय वाले अकबर और उसके अपने शासनकाल की संयुक्त अवधि 1556-1627 में 500,000 से 600,000 लोगों का नरसंहार किया गया था। भारत में सिंध के हमले के समय से प्रारंभ इस्लामी बर्बरता और वहशीपन अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान 1750-99 के शासन तक चलता रहा। यह वही टीपू सुल्तान था जिसे ब्रिटिशों के विरुद्ध साहसी प्रतिरोध करने वाले राष्ट्रवादी नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। हयवर्धन राव द्वारा लिखित माइसोर के इतिहास के अनुसार टीपू सुल्तान ने 1790 में दीपावली के दिन माइसोर के अयंगर समुदाय के 700 पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से मद्रास व तिरुमालियंगा के ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैरिस से समझौता किया था। मोहिबुल हसन के अनुसार MMK FG के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाले एक मुगल जनरल ने टीपू सुल्तान के जीवन के विवरण, जिसे टीपू के बेटे ने ठीक किया, में लिखा है कि सुल्तान ने त्रावणकोर के युद्ध में 10,000 हिंदुओं और ईसाइयों की हत्या की थी और 7,000 लोगों को बंदी बनाया था। बेदी बनाए गए लोगों को श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया, जहां उनका खतना किया गया, उन्हें गोमांस खिलाया और मुसलमान बनने को बाध्य किया गया। मुस्लिम वृत्तांत लेखक किरमानी ने अपने निशान-ए-हैदरी में लिखा है कि टीपू सुल्तान द्वारा कुर्ग के 70,000 लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था। कुछ आधुनिक इतिहासकार इसे लेखक की अतिरंजना बताते हुए इसे विवादित बताते हैं और कहते हैं कि लेखक ने सुल्तान को इर्ताक के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिख दिया है। ये संख्या सही हो या गलत, किंतु ये आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि भारत में मुस्लिम शासन के इस काल में भी तलवार के बल पर काफिरों को धर्मांतरित करना निश्चित ही महान कार्य समझा जाता था। अलेन डैनियलो ने भारत में मुस्लिम हमलों का वर्णन करते हुए लिखा है, 632 AD में जब मुसलमानों का आना शुरू हुआ, तब से ही भारत के इतिहास में हत्याओं, नरसंहारों, लूटपाट, अपहरण और विध्वंस की लंबी व नीरस कथाएं प्रारंभ हुई। अपने मजहब, अपने एकमात्र ईश्वर के पवित्र जन अर्थात जिहाद के नाम पर इन वर्बर मुसलमानों ने सभ्यताओं को नष्ट किया, पूरी की पूरी नस्ल को मिटा दिया। डैनियलो आगे लिखते हैं, महमूद गजनवी मुस्लिम निर्दयता का आरंभिक उदाहरण था। उसने 1018 में मथुरा के मंदिरों को जला डाला था, कटरोच को मिटा दिया था और समस्त हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया था। उसके उत्तराधिकारी उतने ही निर्दयी थे जितना कि वो स्वयं था। पवित्र नगर बनारस में 103 मंदिरों को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। नगर के अद्भुत मंदिर नष्ट हो गए, नगर के भव्य महल उजड़ गए। डैनियलो का निष्कर्ष है, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मुस्लिम हमलावरों की नीति ही यह थी कि लक्ष्य बनाकर व्यवस्थित ढंग से वो सब कुछ नष्ट कर दिया जाए जो सुंदर, भारतीयों के लिए पवित्र, निर्मल था। अमरीकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट, जो सोचते हैं कि भारत की मुस्लिम विजय संभवतः इतिहास में सर्वाधिक रक्तरंजित थी, ने लिखा है, इस्लामी इतिहासकारों और विद्वानों ने 800 AD से 1700 ईस्वी तक इस्लाम के जिहादियों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार, बलात् धर्मांतरण, हिंदू स्त्रियों व बच्चों का अपहरण कर उन्हें गुलामों के बाजार में बेचने और मंदिरों के विध्वंस का अंकन बड़े आनंद और गर्व के साथ किया है। इस काल में करोड़ों हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया।
464 वस्तुतः इस्लामी प्रभुत्व के अंतिम दिनों तक मुस्लिम इतिहास लेखन में भारतीय काफिरों पर इस्लामी बर्बरता का महिमामंडन करना सामान्य कथ्य रहा है। मोहम्मद अल कुफी, अल बिलाजुरी, अल उद्बी, हसन निजामी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बनी जैसे बहुत से मुस्लिम इतिहासकारों की कृतियों में इसके साक्ष्य उपलब्ध है। भारत में मुस्लिम हमलावरों द्वारा पराजित काफिरों का नरसंहार और दास बनाने तथा उनकी धार्मिक संस्थाओं का विध्वंस करने की जो घटनाएं हुई हैं, वैसी घटनाएं कहीं और के इतिहास में विरले ही मिलती है। हिंदू कुश पर्वत का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदू बंदियों को दास बनाकर मध्य एशिया ले जाए जाने के समय कठिन मौसम में फंसने से बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी। इब्न बबूता 1333 में वर्णित के अनुसार हिंदू कुश का अर्थ है भारतीयों का हत्यारा, हिंदुओं का हत्यारा, क्योंकि भारत से दास बनाकर ले जाए जा रहे लड़कों और लड़कियों में से बड़ी संख्या में लोगों की असहनीय ठंड और बर्फ के कारण वहीं मृत्यु हो गई थी। बर्फ में जमकर प्राण गंवाने वाले उन लोगों की संख्या निश्चित नहीं है। मोरलैंड के अनुसार उनकी संख्या इतनी बड़ी थी कि जो बच गए थे वो ही इतने अधिक थे कि विदेशी बाजारों में उनका मूल्य बहुत कम लगा था।